अभी हम चारबादा में हैं और महिलाएं हमसे हमारे पास है, देख सकते हैं आप कि हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये महिला यहाँ पे किसान के साथ में धरना पे बैठी है, क्या कहना चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? हमको बस शांति नाम है। धरना पर बैठा है, क्या बात? धरना पर बैठा है, यह बात है हमको है सर की से टीका रहे, लेकिन हम तो दुखिया आमदी है। एक तो बाल बच्चा है, सब है कि पोषण पालन करे की जमीन में है, और कोई का घर द्वार नहीं है और न पिए ला पानी है। यहाँ जो विधायक जी जरा वोटवा दे समझाओ कि काहे न वोटवा देवी सर, वोटवा देवी न तना देवा हम ये लोग मांगे कहनो कि हमरो कुछ मदद करा, मदद करा देखा जीतावे करे जीते करे ई जीतेंगे वो जीतेंगे। हमारे को रहे के ठेकान ना है, अगर तो रही थी तो पानी में वजह रहना, रोड बना है ना कुछ केकरा वोटवा दे जे हमरा देता थी बनाई पते राहे लगी देता थी, जगह जमीन देता थी, पिए ला पानी देता थी, सारे वोट दे। घर नहीं है, नहीं है जगह जमीन कुछ नहीं है सर। हम लोग यहाँ के जो अधिकारी है उससे मिले कभी? मिले तो जाता है, वोट लेने जाता है, लोग से मिले, विधायक नेता विधायक सभी से मिले तो वोट ले कोई नहीं सुनता, सुनने नहीं करता है। वोट लेने आता है तो कहता है कि बना देंगे नहीं रहने को ठिकाना है। कागज है उसका परमाना फट गया है, हम परमाना कैसे फट गया? रसीद कटाने जाता है तो नहीं कटता है। परमाना आपको मिला था, संभालिएगा आपकी सरकार संभालेगी। डिमांड फट गया तो कैसे फट गया? डिमांड से फट गया है। हाँ तो कैसे फट गया? वहाँ नहीं है और लड़की तो नहीं डिलीट कर दिया, और हरसिंगरा जमीन भी खत्म हो गया आपका? ना है, कब्जे में है, कब्जा में है ना? हाँ। परमाना आपके पास है कि नहीं? हाँ सर, उसके हिसाब से नहीं किया ना, रसीदे नहीं काटता है। केकरो से मिल रहा कर्मचारी ही जाते हैं तो कर्मचारी। हम लोग के जगह जमीन नहीं है, कोई आज तक नहीं हम लोग के मिला है। जीत के जाता है और बाद में कोई लग के नहीं तकता, कोई नहीं तकता, कोई सुनने नहीं, कोई नहीं तकता, कोई नहीं। जिस समय वोटो मांगे नहीं आता है तो उस समय आप लोग नहीं कहते कि आप लोग जाइए? घर नहीं दे रहा है कोई, वोट आप लोग देते हैं अपना आगे का जो है उसको सुरक्षित करने के लिए ना, सुरक्षित आपका आवाज जनता में ले जाके आगे तो ये देखिए महिलाएं हैं, इनका दर्द है कि हम लगातार चाहे वो मुखिया हो, पार्षद हो या वार्ड सदस्य हो या यहाँ के विधायक हो, जिला परिषद हो, सबको वोट देते हैं, लेकिन हमारी समस्या जो है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारी समस्या आगे बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो अधिकारी है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो महिलाएं हैं बेचारी जाएगी कहाँ, ये सवाल है। आलोक में गए 500 रुपया लिया, रसीद काटा, परमाना दिया, फिर जगह नहीं दिया, 500 रुपया लिया, 500 रुपया लिया। किस बात का? किस बात के रसीद दिया कि कहता कि जमीन देंगे, जमीन आज तक क्यों नहीं मिला? क्या दिया, किसको दिया था पैसा? बलोक में गए तो उसी को चमचा लिया। आपको पता नहीं है कि घूस देना गैर कानूनी है? तो हम लोग क्या पता, हम लोग अनपढ़ आदमी है, हम लोग को क्या पता है? आपको जो बोलेगा कर दीजिएगा। हम लोग को पता रहता तो पैसा थोड़ी दे देते। हमारी का जमीन हम लोग को सरकार से ही मांगे कि हमको जमीन रहने के लिए दीजिए। कहाँ घर हुआ? हमको तो बीटा घर हुआ। बीटा आपका कहाँ घर है? हमारा साधु नगर घर है। साधु नगर आपका? साधु नगर परमाना। तो ये लोग जो है अत्रि विधानसभा के महिला हैं और किसान जन सत्याग्रह के साथ में बैठे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। आप समझ सकते हैं कि वोट लेने के लिए हर कोई आता है नेता, लेकिन इनकी समस्या को उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आप अत्रि विधानसभा में क्या सोचते हैं, आपका क्या सोच है, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि इनके साथ क्या इंसाफ होना चाहिए। अधिकारी इनका सुनने को तैयार नहीं, जनप्रतिनिधि जिनको ये वोट देते हैं उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो आखिर ये जाए तो कहाँ? एक तो महिला उसमें भी अनपढ़, और इनकी समस्या आप बता रही है कि 500 रुपया लेने के बाद भी हमारा काम नहीं होता है। तो ऐसे दुर्भाग्य है हमारे इस बिहार का, और दुर्भाग्य है इस अत्रि विधानसभा का कि जो लोग हैं जो इनकी आवाज बनते हैं वो भी इनसे लूटने का प्रयास करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।
पानी आता है नदी में तो नीचे आ जाता है और ऊपर है, इसलिए एक एक फूल पानी में ना धान तरफ जल रहा है और किसान के धान भागा से उपाया नहीं और उपाया वो भी जल रहा है। इसी के लिए हम लोग के सिंचाई का प्रबंध करो और किसानों को कुछ नहीं चाहिए, खाद भी उचित मूल्य पर खाद नहीं मिला, 450 रुपये बोरा खाद मिला, लूट हो रहा है खाद का, ब्लैक मार्केटिंग, कोई मनमानी पैसा देगा उसको खाद मिलेगा, उचित रेट पर देना खाद नहीं है और 450 रुपये ले जाए तो खाद मिलेगा, 450 लीजिए तो एक ट्रक मिल जाए, लेकिन जो सरकारी मापदंड है उसको नहीं कह देगा कि नहीं खाद नहीं, ब्लैक मार्केट खादे का अभाव होगा, खाद मिलेगी। आप किसान के नेता तो हम लोग तो लड़ेंगे, ये है कि उचित मूल्य पर खाद दो, बीज दो और किसानों का सिंचाई का प्रबंध करो, किसानों का फसल का उचित कीमत दो। आपको दीनबंधु उपाध्याय कमीशन बना था, उसमें हमारे किसान सभा के स्वर्गीय अतुल कुमार रंजान उसका सदस्य थे, गांव के देश देश घूमे थे, एक घर एक घर में 10 परिवार है, 10 साफ है। मांगे हमारी है कि परगू नदी से जितने भी पैन निकल रही हैं उनकी उगाई कराना, उनको साफ करवाना, किसानों के हित में जो भी हो, चाहे उनके मूल रूप से जो भी उनकी खरीदारी हो, जो MSP हो, उनका सही उचित दाम मिलना, उनकी सिंचाई को देखना और उनके वेलफेयर के लिए जो भी करना होगा हम उसके धरने के लिए बैठे हुए। अब किसानों के मांग के लिए कई सभाएं कर चुके हैं और आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो क्या भी करेंगे? ये लगातार चलता रहेगा, ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। एक सवाल है, आप आने वाला 1 महीने के बाद चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले आप धरने पे बैठे हैं किसान की मुद्दा को लेकर, कहीं ना कहीं आप इसको चुनावी रणनीति बना रहे हैं या फिर चुनाव में आने के लिए अपना खुद का जो ये धरना बहुत पहले से चल रहा है, आपको बाद में जानकारी मिली हो, लेकिन ये किसानों का मुद्दा हमारा बहुत पहले से चल रहा है। तो अभी जैसे आप लोगों का जो मांग है, अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, 3 दिन हो गए यहाँ पे कोई भी अधिकारी ये पूछने के लिए भी नहीं आए हैं कि आप उसी सिस्टम को तो दुरुस्त करने के लिए बैठे हैं, कोई ना कोई तो आएगा, कभी ना कभी आएगा। जब जो आपका ये मुहिम चल रहा है, ये कहाँ आतरी के साथ साथ कहाँ मानपुर में भी चल रहा है हमारा, मानपुर बजीरगंज में चल रहा है और कहीं चल रहा है? ये अभी मानपुर में ही चल रहा है और यहाँ चल रहा है। यहाँ चल रहा है बजीरगंज और आतरी को दो जगह को आपने टारगेट किया है क्योंकि मुद्दा आपका फल्गु नदी से जुड़ा है। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ का जो जिला पदाधिकारी है उनसे कभी इस मुद्दे पे बात की है? बिल्कुल, उनको हमने लिखित रूप में भी दे रखा है, उनसे मौखिक रूप में भी बात हुई है, वो विचार कर रहे हैं, तब तक हमारा धरना चालू है। सर, वर्तमान विधायक विचार में क्या बात हुई? वर्तमान विधायक मुद्दे पर विधानसभा में उठाने के लिए वर्तमान विधायक से मेरी कोई बात नहीं है। मेरा नाम सूरज देव सिंह और सूरज यादव हुआ। आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सरवाहदा में आए हैं। किसान का यहाँ पे हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन मेनली है किसानों को समस्या को दूर करने के लिए। जितना भी फल्गु नदी से जो भी पैन फल्गु नदी से जितना भी पैन अत्रि विधानसभा में, बजीरगंज विधानसभा निकलता है, तो हम लोग चाहते हैं कि पुराना सिंचाई व्यवस्था था, ओल इरिगेशन सिस्टम था, उसको अगर तरीके से खुदाई करा दिया जाए तो पानी हर खेत तक पानी पहुंच जाएगा। एक और समस्या हमारे यहाँ पेयजल का, अभी जैसा कि हमारे गार्जियन मुखिया जी ने बताया कि PhD से यहाँ क्लोरीन का काम हुआ, एक भी घर में नल जल का पानी नहीं जा रहा है, पानी का घोर किल्लत है। PhD के स्टूडियो में इंजीनियर से भी बात किया जाएगा जो हमारे क्षेत्र में पानी का समस्या है उसको दूर करने के लिए मेनली हम लोग किसान का जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है तो किसान को मिले, प्लस खाद भी समय पर मिले और ब्लैक नहीं मिले, सही दर पर मिले। इसके लिए हम लोग DO पूर्व में भी ज्ञापन दिए हैं और 1-1.5 साल पहले भी हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन किए थे इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ पे। तो लोग आए थे कि बड़की पैन को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, अगर
बिट्ठो बियर बांध दिया जाए तो इससे लगभग गड़की पैन से जो सिंचाई का व्यवस्था है लगभग 10 से 12 हजार एकड़ का वहाँ पटवन उससे होता है। तमाम माने अत्री तक होता है, मानपुर का होता है। अगर बिट्ठो बियर बांध दिया जाए तो ये सब जगह आसानी से पानी चला जाएगा। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, घर हुआ पंडित जी का, हम राजकीय पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हैं। सीएम बनाना है। सर एक सवाल है सर, आप ही के क्षेत्र में किसान बैठे हैं धरने पर, सर क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र में किसान नहीं बैठे हुए हैं, तो किसान के नाम बेचा जा रहा है, किसान का केवल पोस्टर लगाया जा रहा है। उनका मेन मोटो तो पता करिए, उनका मेन मकसद है ना, बरसात जब आती है तो बहुत सारे बैंक टराने लगते हैं, तो वो पंडा लोग हैं। पितृपक्ष आता है तो पंडा लोग देखते हैं कि बहुत से गाँवों से लोग अपना हित नाता पंडा बुला लेते हैं, तो वही समय आ गया है चुनाव का, तो पंडा लोग मतलब चुनाव में उतरे हुए हैं। वो किसान का नाम बेचेंगे कि किसान सम्मेलन करवा रहे हैं, कोई कुछ सम्मेलन करवाएं, कोई मजदूर सम्मेलन करवाएंगे, लेकिन 5 साल उन लोग को ये याद नहीं था कि 5 साल पहले किसान सम्मेलन होना चाहिए, ही ना कि चुनाव के समय में किसान सम्मेलन होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव जो नजदीक आया, जो आपका इशारा है कि वो चुनाव में आपका कंपटीटर बन सकते हैं, ऐसा? कंपटीटर क्या होता है? अरे वो सब देखिए, कितने लोग को शौक होते हैं कि हम भी नेताजी कहलाएं, कितने लोग को शौक होते हैं कि भाभी बन जाएं। भैया बनने का शौक नहीं है, भाभी बनने का शौक है। तो भाभी लोग को छोड़िए ना, बहुत सारे भाभी लोग आ रहे हैं। ठीक, थैंक यू।